भुवनकोश, ब्रह्मांड का मानचित्र। प्रिय मित्रों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह यात्रा है ब्रह्मांड की, जो अनंत और असीम है, जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भुवनकोश के रूप में किया गया है। भुवनकोश हमें ब्रह्मांड की संरचना और उसकी गहराइयों के बारे में बताता है। भुवनकोश ब्रह्मांड का मानचित्र है। यह हमें दिखाता है कि कैसे विभिन्न लोक और ब्रह्मांड के हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह हमें बताता है कि यह विशाल सृष्टि कैसी है, इसमें क्या क्या है। इसमें अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं। आइए हम इस मानचित्र को समझें और ब्रह्मांड की अपारता का अनुभव करें। यह मानचित्र हमें ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। यह ब्रह्मांड अनंत है, असीम है। इसकी सीमाओं का कोई अंत नहीं है। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यह हमारी समझ से परे है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या के बल पर इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लिया था। उन्होंने अपनी आंतरिक दृष्टि से इस ब्रह्मांड की गहराइयों को देखा। उन्होंने हमें भुवनकोश के माध्यम से यह ज्ञान दिया। यह ज्ञान हमें ब्रह्मांड की अद्भुतता और उसकी जटिलताओं को समझने में मदद करता है। पाताल लोक, पृथ्वी के नीचे 7 संसार। यह एक रहस्यमयी और अद्भुत दुनिया है जो हमारी कल्पना से परे है। भुवनकोश के अनुसार हमारी पृथ्वी के नीचे 7 पाताल लोक हैं। ये 7 लोक एक दूसरे के ऊपर और नीचे स्थित हैं और हर एक का अपना महत्व और विशेषता है। ये लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। हर लोक की अपनी एक अलग पहचान और वातावरण है। तलातल, महातल, रसातल और पाताल, इन लोकों में अद्भुत और रहस्यमयी जीव निवास करते हैं। इन लोकों में नाग, दैत्य और दानव जैसे प्राणी निवास करते हैं। ये प्राणी अपनी अद्वितीय शक्तियों और क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। प्रत्येक पाताल लोक का अपना राजा और अपनी विशेषता है। ये राजा अपने लोक के संरक्षक और शासक होते हैं। कहा जाता है कि ये लोक धन धान्य से परिपूर्ण है। यहाँ अपार संपत्ति और खजाने छिपे हुए हैं, जो इन लोकों को और भी रहस्यमयी बनाते हैं। इन लोकों के बारे में विस्तार से जानने से हमें ब्रह्मांड की विविधता का पता चलता है। यह हमें हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। शेषनाग और भगवान विष्णु, ब्रह्मांड के संरक्षक। हमारे पुराणों में बताया गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड शेषनाग के फन पर स्थित है। शेषनाग, एक विशालकाय सर्प, अपनी कुंडलियों पर धरती को थामे हुए हैं। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, शेषनाग पर विश्राम करते हैं। उनकी यह मुद्रा ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। ब्रह्मांड की विशालता पृथ्वी से स्वर्ग तक। पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में सूर्य और अन्य ग्रह विचरण करते हैं। सूर्य देव अपने रथ पर सवार होकर प्रतिदिन पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से भी ऊपर स्वर्गलोक है, जहां देवताओं का निवास है। स्वर्ग के अलावा महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक जैसे उच्च लोक हैं। इन लोकों की सुंदरता और वैभव अवर्णनीय है। त्रैलोक्य से परे ब्रह्मांड की अनंतता। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, ये तीनों लोक मिलकर त्रैलोक्य कहलाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड त्रैलोक्य से भी कहीं विशाल है। अनगिनत आकाश गंगाएं, तारे और ग्रह इस अनंत ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। विज्ञान भी आज ब्रह्मांड के इस असीम विस्तार को समझने की कोशिश कर रहा है।
यात्रा हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी।